दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सब। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो ये मेरा ठेला है, आप देखो बैक कैमरे से मैं आपको दिखाया था थोड़ा सा। मेरा ठेला है, तो आपने मेरा ठेला देखा होगा। और तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैं ज़िला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मैंने काफ़ी बार कोशिश किया, आज से नहीं मैं 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ, यूट्यूब पे डालूँ और मेरी वीडियो अच्छे से चली जाए, लोग देखें, पसंद करें। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि कुछ लोग तो इतने आगे निकल गए हैं जिनको पकड़ पाना मुश्किल है, और कुछ लोग इतने पीछे रह गए हैं कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों इस समय दोपहर का समय है और करीब 2 बज रहे हैं और मैं आया हूँ देहात में, फ्री करनी पड़ती है मुझे। मैं आया हूँ एक गांव में, अभी 3-4 गांव तक घूम लिए हैं, तो एक गांव में और दूसरे गांव में थोड़ा गैप है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। और मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, बहुत अपने आप को मन मारा और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों मेरी कई सारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, लेकिन दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ रही, ऐसी पड़ी हुई हैं बस। और दोस्तों आपको भी पता होगा, मैं भी जानता हूँ, मेरा मकसद यही है कि मैं सच बताऊँ आपको। दोस्तों सब लोग वीडियो बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं कि उनको पैसा कमाई होने लग जाए, कहीं ना कहीं से पैसा कमाई होने लगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आदमी के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में, वो क्यों आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों एक तो शर्मा जाता है, दूसरी बात होती है अगर वो, दोस्तों मैं भी, आप भी और बहुत सारे लोग ऐसे गरीब लोग हैं जो अपनी सच्चाई दिखाने से डरते हैं। डरते क्या है, शर्माते हैं। हमारे गांव का कल्चर ये है, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हम ये है, लोग हमें क्या कहेंगे, लोग तुम्हारे माँ बाप को क्या बोलेंगे, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जिनको रोका नहीं गया वो कामयाब हो गए। दोस्तों वो कुछ नहीं करके यूट्यूब पे खाली पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद यही है कि मैं भी वीडियो बनाऊं, मेरी भी वीडियो फेमस हो, आगे बढ़े। तो दोस्तों मुझे ये है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट क्या चाहिए, आप मेरा वीडियो पूरा देखें, मैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को, जो मेरी जर्नी है उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने को। क्योंकि हर जगह, हर कितनी भी वीडियो देखते हैं हमें सीखने को मिलता है। सीख के तो हम आज वीडियो बनाने लग गए। हम कभी अपना फ़ोटो भी, ये समझ लीजिए, फ़ोटो भी नहीं खींचते थे क्योंकि हमारा फ़ोटो अच्छा नहीं आता था। और दोस्तों अभी मैं आपको सारी बात काट के एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैं फेरी कर रहा हूँ और मेरा मकसद ये है कि मैं ये, इसको करीब मुझे 10 साल हो गए करते करते। उसी के बीच में मेरी शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए और मुझे करीब 7 साल रहते हुए हो गए अपने माँ बाप से दूर। लेकिन दोस्तों मेरी कुछ मजबूरी है, मैं अभी तो नहीं बताऊंगा क्यों मैं दूर हूँ 7 साल से। मैं आपको हाँ ये बता दूंगा, मैं जब बताऊंगा जब मेरा वीडियो ट्रेंड करने लगेगा, मेरा वीडियो देखा जाने लगेगा। क्योंकि अभी अगर मैं करूंगा तो घर वाले या परिवार वाले या गांव वाले मेरे ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि मैं सच्चाई किसी को बताऊं। तो दोस्तों जिस दिन मैं कामयाब सा हो जाऊंगा और मैं सच्चाई बताऊंगा तो उनका प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि आप, पब्लिक की सपोर्ट जो है काफ़ी होती है, और जब एक आदमी फेमस सा हो जाता है उसे अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है। ज़्यादा पैसा भी ना मिले लेकिन उसकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उससे थोड़ा डर कम हो जाता है। क्योंकि जब हज़ारों लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं, अच्छा बताते हैं, तो हम उसे गलत कहेंगे तो लोग हमें ही गलत बोलने लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊँगा तो मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा। अभी मेरा प्लान यही है। और मैं दोस्तों, मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आपको एक ही तरफ लेके चलूँ, मेरा एक ही लाइन में पकड़ूँ। मैंने सोचा मैं बकरी के गोट फार्म के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, ना तो मेरे को एडिटिंग आती है। मैं एडिट भी अगर करता हूँ तो किस तरह करता हूँ, जैसे कोई वीडियो किसी का फ़ोन मांग लिया और उसको साइड में चला के रख दिया और उसके बाद मैं उसे देख के थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पे एडिटिंग आती नहीं है और उतना ख़ास इन चीज़ों में मैं कभी गया नहीं हूँ, और अभी नया गया हूँ तो कुछ भी नहीं पता है। वैसे तो बहुत दिन से हूँ, लेकिन किसी चीज़ को सीखने की समय नहीं मिल पाया, क्योंकि सर्दी में रहते हैं तो सर्दी में बिजी रहते हैं, स्वेटर वेटर बेचने पड़ते हैं, घुमा के गांव जाके। अभी मैं शाम तक पहुंचूंगा घर, जब तक ये समझ लो सुबह से शाम तक हमें 50-40 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। और मेरे ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन सब लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन शर्म मार जाती है गाँव के लोगों की, माँ बाप की, और कुछ खुद शर्मा जाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप शर्म को छोड़िए, आगे बढ़िए, वीडियो बनाइए और अपनी सच्चाई बताइए। सीधी बात है, क्योंकि आप झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सच्चाई का एक्सपीरियंस है,
मैं ठेले पे कपड़ा बेच रहा हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा मेरा ठेला। लेकिन दोस्तों मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ, और लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। लोगों का वीडियो देख लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, शेयर कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो पसंद आता है। वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्यों पसंद आता है, उनमें कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे भी स्क्रॉल कर देते हैं, लाइक फॉलो कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन दोस्तों मैं यही चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको कुछ जानकारी दे सकूं, क्योंकि बेफालतू में आप किसी का वीडियो देखना नहीं चाहोगे। मेरा मकसद यही है कि मैं 12-15 साल से 10 साल से कपड़े के काम में हूं, और मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि कम पैसा यही है कि घाटा ही लगना है, बढ़ावा तो मिलेगा ही नहीं कहीं भी। तो मेरा मकसद यही है, कम से कम खर्च में आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, मुझे कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, और मैं कौन सा करने जा रहा हूँ। और मैं करीब 3 साल से या 2.5 साल से इस बात को सोच रहा हूँ। लेकिन क्या है ना, घर की बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। पहले कभी कुछ दिक्कत थी, कभी कुछ दिक्कत थी, कभी कुछ दिक्कत थी, और घुमा फिरा के सबसे ज़्यादा पैसे की दिक्कत होती है। क्योंकि अगर पैसा हो तो सारी चीज़ें मैनेज करके आदमी आगे बढ़ जाता है, लेकिन पैसा अगर कम है तो कुछ भी करने से थोड़ा सा पीछे हो जाता है। मान लो मेरी ज़मीन है, यहाँ से मेरे गांव से 20 किलोमीटर है, और जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी वहाँ से 1000 किलोमीटर है, और मुझे 7 साल हो गए अपने घर से बाहर निकले हुए। अगर मैं वहाँ पे जाके झोपड़ी बना के रहने लगूँ तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि मैं कम से कम इतना कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर सकूँ, लोन लूँ या किसी से उधार लूँ या कैसे भी करूँ कि मैं वहाँ पे अपने रहने का एक छोटा सा घर बना सकूँ, चाहे सिंगल रूम बन जाए। बाकी तो मैं बाद में ये है कि यहाँ के जो कुछ खर्चे हैं ना, किराए के, भाड़े के, खाने पीने के, कुछ थोड़े से कम हो जाते हैं। अपने घर पे रह के अगर आदमी 200-500 कमाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर बाहर रह के 1000 भी कमाएगा तो काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बकरी फार्म खोलने वाला हूँ, और आप लोगों को एक बात बताना था कि अगर आपको बकरी फार्म खोलना है तो इसमें ज़्यादा बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना बड़ा प्लॉट है, जितना बड़ा घर है, जैसा भी है, आप 5, 7, 6, 2, 4, 10 से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई साइड बिजनेस है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइड बिजनेस चलता रहेगा और वो आपकी ग्रोथ करेगी। बकरी जब 1 से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी, 4 से 10 होंगी, जिस दिन आप 50 बकरी या 100 बकरी कर लोगे तो उस दिन आपकी इनकम कितनी होगी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैंने बहुत रिसर्च कर ली है, मुझे इसमें जाना ही पड़ेगा। आप लोग मेरे वीडियो को भी देखें, आगे भी बढ़ाएं। और दोस्तों मैं मकसद तो सबका यही है वीडियो बनाने का कि वो पैसा कमाए, लेकिन कुछ ना कुछ उसे अच्छाई बतानी पड़ती है, कुछ सच्चाई बतानी पड़ती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि मैं अभी करीब मैं थोड़ा सा अमाउंट का जुगाड़ कर रहा हूँ, हो गया है लगभग, प्रोसेसिंग में ही है। बस मैं 1 महीने के बाद जा रहा हूँ अपने जहाँ पे मैं पैदा हुआ उसके 20 किलोमीटर गाँव में जाऊँगा, वहाँ पे रहूँगा, क्योंकि मैं गाँव में नहीं रह सकता, मेरे कुछ रीज़न है। वहाँ पे मेरा एक प्लॉट है, पापा जी पहले ही ख़रीदवा दिए थे, हमसे तो उतना नहीं हो पाता, भले ही हम कुछ भी अपने आप को मानते हो, क्योंकि पैसा आजकल खर्चा ज़्यादा हो गया है, दिक्कत ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बकरी फार्म खोलने की शुरुआत कर रहा हूँ। और अगर आपको खोलना है तो आप बिना नॉलेज के ना खोलें। आप इसमें क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मान लिया आपने बकरी फार्म चालू कर दिया 10 से 20 से 50 से, और ऐसी कोई बीमारी आ गई, ऐसी कोई अनहोनी हो जाए, भगवान ना करे, कि आपके 2, 4, 10, 5 बच्चे मर जाए और बीमारी फैल जाए और आप कुछ कर ही ना पाएँ, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर ले, क्योंकि जब बीमारी बहुत स्पीड से फैलती है, सब जानवर हैं, इनकी सबकी अलग अलग बीमारी होती है। बकरी की बीमारी ऐसी है, अगर एक में लगेगी तो ये समझो कि सब में लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। और आपको ट्रेनिंग कहाँ लेनी है मैं बता रहा हूँ आपको। मैं 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा अनुभव यही कहता है कि मैं गौतम सर हैं एक, मैं उनका वीडियो में नीचे नंबर दे दूँगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके भी उन आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कभी ऊंच नीच आए तो आपको पैसों की ज़रूरत हो सकती है, तो आपको कहाँ फिरोगे पैसों के लिए। आपका माध्यम यही है कि आपके पास, देखो अमीर आदमी के पास तो लोन लेने के 100 साधन होते हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास एक भी नहीं होता है। वो बहुत कोशिश करता है ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन उसको कहीं लोन मिलता नहीं है। लोन भी पैसे वालों को ही मिलता है, बात ये भी है। गरीब आदमी को कभी लोन मिलता ही नहीं है। बैंक वाले आपको 1000 चक्कर कटाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सर्टिफिकेट ज़रूरी है। जब आपका फार्म थोड़ा ग्रोथ करेगा तो आप बड़ा सोच सकते हो, बड़ा फार्म खोल सकते हो, और उस सर्टिफिकेट के ज़रिए आपको लोन मिलना आसान हो जाता है।
और जब भी आप लोन ले अपने, मैं पता है क्या सोच रहा था शुरू में कि मैं बकरी फार्म खोल लूँगा, किसी को बताऊँगा, यार दोस्तों को किसी को नहीं बताऊँगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन दोस्तों फिर ये भी आया है कि बड़े बड़े कामयाब लोग अपने बारे में बताते हैं, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, अपने बारे में अगर कोई मेरी वजह से कोई अगर किसी को फ़ायदा ही हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो दोस्तों बकरी फार्म खोलिए, ज़रूर खोलिए। आप कभी ये समझिए, और सब बिजनेसों से अच्छा है अगर आप गरीब आदमी हैं तो। अमीर आदमी के लिए तो सब बिजनेस आसान होते हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ ही बिजनेस हैं जो कामयाब होते हैं। आपको बकरी के साथ में बकरी बनना पड़ेगा कुछ दिन तक, लगभग 6 महीने या 1 साल तक। उसके बाद में आप काम करने वाले रख सकते हो, उनका भी पेट भर सकते हो, अपना भी भर सकते हो, अपने बच्चे भी पाल सकते हो, छोटे मोटे सपने आप पूरे कर सकते हो। और रही बात आपकी कैपेसिटी पे, आपके खर्चे पे, अगर आप खर्चा थोड़ा रोक लोगे 6 महीने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं से कहीं तक भी का भी सफ़र तय कर सकते हो।